Good morning student. Today we will start lesson number 12. The name of the lesson friction. Class 8 and science. Firstly we will discuss learning outcome. How we will discuss in this chapter. So firstly let's see the learning outcome. First point is friction and its properties. Second cause and of friction. Types of friction. Advantage and disadvantage of friction. Fluid friction. Okay, so let's start the lesson reading. So please carefully listen everyone. As we have learned in previous chapter that force plays insignificant role in our lives. हमने बच्चों क्या पढ़ा, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले कि हम फोर्स हमारी लाइफ में किस तरह रोल करती है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स इन फ्रिक्शन फोर्स. तो सबसे आपको बता रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है. ओके, दैट कैन बी सीन इन आवर डेली लाइफ दैट हेल्प अस इन वेरियस वेज सच एज सरफेस एंड प्रिवेंट वी वुड नॉट एबल टू वॉक विदाउट स्लीपिंग आवर. हम कह रहे हैं कि विदाउट फिसले चल नहीं सकते. ओके, फोर्स होगी तभी हम चलेंगे. In car, friction help is a tires to grip to the road surface in prevent them is skidding. मतलब कि कार चल रही है रोड पर या फिर कोई कार चलती है तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही रुक पाती है. ओके, तो हमारी हम जो चलते हैं और हम रुक जाते हैं, कोई भी चीज़ अगर पुश की जाती है वो थोड़े समय बाद रुक जाती है. साइकिल है हमारी रोड पर चल रही है और थोड़े समय बाद रुक जाती है, वो सब किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के ही कारण होता है. तो जो टायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोड की सरफेस से एक अपना ग्रिप बनाए रखते हैं और जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हमारी गाड़ी रुकने का काम करती है. बट फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज मेक ऑफ लाइफ ईजियर एंड सॉवर. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा जो है वो हमारी फ्रिक्शन जो है वो हमारी लाइफ को ईजी बना लेती है और हमारी सेवर है, ऐसा नहीं कह सकते. क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन के कारण हम क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. तो यही चीज़ आपको बता रखी है यहाँ पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों. अभी तो हमने देखा कि फ्रिक्शन का क्या वर्क है और कैसे वर्क करता है. ओके, हमारी डेली लाइफ में तो हर काम जो है वो हमारा फ्रिक्शन के थ्रू होता है. अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और ये फोर्स चलता रहता है. ओके, तो व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या है. स्टार्ट. व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब टुगेदर. जब दो चीज़ें जो है, दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में रब किए जाते हैं तो फोर्स होती है और दोनों फोर्स लगती है, वही क्या कहलाता है, आपका फ्रिक्शन कहलाता है. ओके, फ्रिक्शन स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड केस मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप. हमारी ऑब्जेक्ट जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो जाता है और तेज़ भी हो जाता है. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है जैसा मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मूविंग जो है, हमारी कोई भी चीज़ मूव कर रही है और मूव करते करते वो रुक जाती है, किसके कारण बच्चों, वो फ्रिक्शन के कारण. ओके, व्हेन आई पिक अप समथिंग अप द फ्रिक्शन बिटवीन योर फिंगर टिप एंड ऑब्जेक्ट स्टॉप इट फ्रॉम स्लिपिंग फ्रॉम योर क्रेस्ट. अब क्या होता है कि आप अपनी फिंगर से कोई चीज़ उठाते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके हाथ से फिसले ना, वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है. नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है बच्चों. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ अपोजिट. आपको अब तक तो पता चल गया होगा जितना हमने चैप्टर रीड किया है कि हमारी फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट साइड में क्या करती है, वर्क करती है. जैसे अगर कोई चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो इधर से धकेला जा रहा है, इधर से पुश किया जा रहा है, तो हमारी फ्रिक्शन जो होगी वो इधर के साइड लगेगी. हमेशा अपोजिट साइड में हमारी फ्रिक्शन लगती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ थोड़े आगे जाकर रुक जाती है. किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है. एग्जाम्पल आपको दिया है, एक बुक है और किसी टेबल पर आपने एक बुक को पुश किया है और पुश करने के बाद वो थोड़े समय पर जाके रुक जाती है. तो वो किसके कारण रुकती है, वो फ्रिक्शन के कारण लगती है, क्योंकि हमारी फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में वर्क करती है. ओके, केस ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका केस ऑफ फ्रिक्शन. केस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं फ्रिक्शन के.
तो बच्चों आपने देखा कि फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, कोई भी चिकनी सतह होती है तो हम वहाँ पर फ्रिक्शन कम लगती है, क्योंकि हम बहुत स्पीडली वहाँ से स्लाइड करके निकल जाते हैं। ओके, और जहाँ पर हमारी फ्रिक्शन लगती है वहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों, वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा लगाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और तभी हम वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो यही आपको केस ऑफ फ्रिक्शन में बताया गया है। फ्रिक्शन इज केस बाय द रफनेस ऑफ द मटेरियल रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल्स एंड द मोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल्स। अब आपको क्या बताया कि रफनेस मतलब कि कोई खुदरी सतह है, खुदरी सतह को रब किया जा रहा है तो वो क्या होता है, फोर्स हमारी फ्रिक्शन हमारी हमेशा अपोजिट साइड में वर्क करती है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ही कारण है उस चीज़ का। ओके, नेक्स्ट आपको बताया सॉलिड मटेरियल हैव अ डिग्री ऑफ सरफेस रफनेस। सॉलिड मटेरियल्स है और सम डिग्रीज रफनेस मतलब खुदरी सतह। इफ़ यू लुक एट द स्मूथ, अब ये हर कोई भी सॉलिड चीज़ होती है उसके अंदर कोई ना कोई रफनेस होती है, कोई भी सॉलिड चीज़ होगी तो उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगी। अगर तुम क्या कह रहे हैं, स्मूथ सतह को भी किसी हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो उसमें भी आपको थोड़े से बम्स, हिल्स, वैली और इंटरट्रेप विथ स्लाइडिंग मोशन, ये सब चीज़ें दिखेंगी। अब फ्रिक्शन जो होती है वो इनको क्या करती है, इंटरलॉक करती है और इसी की वजह से हमारी फ्रिक्शन लगती है। मतलब कि फ्रिक्शन आपको पता चला, फ्रिक्शन क्या है, एक तरह की फोर्स है जो कि हमारी कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसके अपोजिट साइड्स में क्या कर रही है, अपनी फोर्स लगा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स की वजह से और कोई भी चीज़ हमारी मूव करते करते रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। अब हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों, नीचे देखिए, देयर आर डिफरेंट वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आपको बताया गया है फ्रिक्शन जो है कहाँ पर इंक्रीज होती है और कहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, तो उनके बारे में कहाँ ज़रूरत होती है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। फ्रिक्शन इज इंक्रीज व्हेन अ सरफेस इज रब टुगेदर आर रफ एंड इर्रेगुलर रेदर देन स्मूथ। क्या होता है बच्चों, जहाँ पर हमारी स्मूथ मतलब कि चिकनी सतह से ज़्यादा इर्रेगुलर और रफनेस सतह होगी तो वहाँ पर हमारी फ्रिक्शन क्या होगी, वहाँ पर हमारी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, रबिंग 2 पीस, आपने 2 पीस लिए ऑफ रफ सैंड पेपर, 2 रफ सैंड पेपर लिए और उसके रफ सैंड पेपर के पीस लिए आपने, क्रिएट मोर फ्रिक्शन। अब आप देखेंगे क्या मोर ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है देन रबिंग 2 पीसीस, जब दोनों पीसीस को क्या किया जा रहा है, क्या रब किया जा रहा है, देन रेगुलर पेपर से ज़्यादा हमारी फ्रिक्शन जो इंक्रीज़ हो रही है वो किस में हो रही है, वो सैंड पेपर में हो रही है। ओके, तो आपको बताया जब हमारी इर्रेगुलर या रफ सतह होगी तो वहाँ पर हमारी फ्रिक्शन क्या होगी बच्चों, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे। ओके, इसी तरह हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द हार्डर यू प्रेस 2 ऑब्जेक्ट टुगेदर। अगर आप किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को प्रेस करेंगे, ओके, तो द मोर फ्रिक्शन इज क्रिएट, तो फ्रिक्शन जो होगी वो ज़्यादा क्रिएट होगी। आप किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी फिंगर से आप प्रेशर लगाएं तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, वहाँ पर आपकी फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होगी। वेट, अब जैसे कि एग्जांपल देखिए बच्चों, वेट क्रिएट प्रेशर, क्योंकि जो कोई भी चीज़ अगर भारी है तो वहाँ पर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, क्रिएट प्रेशर, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। सो स्लाइडिंग हैवी ऑब्जेक्ट along a floor is harder than sliding a light object। मतलब कोई भारी चीज़ को अगर हम स्लाइडिंग एरिया से लेकर जा रहे हैं तो हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे किसी भी फ्लोर से, फ्लोर के स्लाइडिंग एरिया मतलब लेकर जा रहे हैं। और अगर हम इसी जगह पर कोई लाइट ऑब्जेक्ट ले लें तो हम बहुत इजीली लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चल गया कि हैवी चीज़ के लिए हमारी फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होगी और लाइट के लिए कम। ओके, थर्ड पॉइंट है इसी तरह बच्चों हमारा, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर।
अप्लाइंग द स्लिपरी सब्सटेंस टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन डिक्रीज फ्रिक्शन। अब आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को जो कि हमारी क्या है, फिसलन वाली है, उसको रोकने के लिए हम कोई सी चीज़ को अप्लाई करते हैं, किसी सरफेस पर कुछ लगाते हैं उसकी फिसलन को रोकने के लिए, तो हमारी कोई भी सतह जो है बच्चों वो हमारी चिकनी है, वो खुदरी है, और उसको हम चिकना बनाने के लिए कोई ऐसा सब्सटेंस अप्लाई करेंगे ताकि हमारी फ्रिक्शन जो है वो कम लगे। तो ये आपको बताया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, अप्लाइंग द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट स्लिपिंग कैन इंक्रीज फ्रिक्शन। मतलब कि इसी तरह आपको बताया कि कोई भी चिकनी सतह है और उसको क्या करना है बच्चों, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज है कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई फिसलन वाली सतह है उसको रोकने के लिए हम कोई ऐसे सब्सटेंस लगाएंगे ताकि हमारी वो जो है स्लीपिंग, मतलब जो फिसलन है वो थोड़े कम हो जाए, और तो इससे क्या होगा, हमारी फ्रिक्शन जो होगी वो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया इन्होंने, जिमनास्ट यूज द चॉकी सब्सटेंस ऑन देयर फुट टू कीप देम फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द बैलेंस बीम। बैलेंस बीम देखिए आपको यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये लोग क्या करते हैं, अपने पैरों पर, ये चिकनी सतह हैं और अपने पैरों पर कोई कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाते हैं जो कि फिसलन से ये इनकी रुक जाए, ओके, और ये अपना बैलेंस बना सके। तो यही चीज़ आपको इन्होंने यहाँ दिखाई गई, और इसी तरह रिड्यूस फ्रिक्शन का एग्जाम्पल दिया है और इंक्रीज फ्रिक्शन का, ओके। इसी तरह आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन ब्रिंग फोर्थ फॉलोइंग फैक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मतलब क्या क्या वर्क करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारा, एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि हमेशा हमारी जो गति है वो हमें, जो हमारी मूवमेंट है, मोशन जो है जिस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो हमारी फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट साइड में फ्रिक्शन करती है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि सरफेस का नेचर पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जहाँ लग रही है वो सरफेस के नेचर पर लगता है, डिपेंड होता है। इसी तरह डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पर डिपेंड होता है फ्रिक्शन जो है वो हमारी किन किन चीज़ों पर फ्रिक्शन डिपेंड होती है। तो आपको बताया, एक हमेशा जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है हमेशा अपोजिट साइड में करता है, और सरफेस के नेचर पर डिपेंड होती है, और थर्ड बताया आपको बॉडी के मास पर डिपेंड होती है फ्रिक्शन, ओके। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि किन चीज़ों पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड होती है, तो आप ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों, फ्रिक्शन इज़ अ प्रोड्यूस ओनली वन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। हमारी फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, कब प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमारी कोई जब दो चीज़ें आपस में मूव करती हैं एक दूसरे पर, तो वो हमारी फ्रिक्शन क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होती है, जब दो चीज़ें आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं, दैट इज़ तो हमारी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब जो हमारी फ्रिक्शन होती है वो या तो स्टॉप करती है, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, बॉडी के मूवमेंट को रोकती है या फिर रोकने की कोशिश करती है। कौन? फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं बच्चों। फर्स्ट हमने पढ़ा फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होती है, जब दो चीज़ें आपस में रब होती हैं, मूव करती हैं, तो हमारी फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। सेकेंड, मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को रोकने की कोशिश जो करती है वो हमारी कौन करती है, फ्रिक्शन करती है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। थर्ड, इसी तरह थर्ड पॉइंट है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आपको थर्ड पॉइंट जो कि आपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, कोई भी चीज़ जो कि मूव कर रही है तो हमारी फ्रिक्शन जो है हमेशा डायरेक्ट में, मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे मूव कर रही है तो हमारी फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में लगेगी, ओके। इसके साथ साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर।
फॉर पर, जो कि फॉर है फ्रिक्शन वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट टू बॉडीज़। अब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के बीच में हमारी क्या लग रही है, फ्रिक्शन लग रही है, तो वो क्या कर देती है, फ्रिक्शन वेयर ऑफ द सरफेस की सतह को बेकार कर देती है। ठीक है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, और हमारी फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड होती है किस पर, मास ऑफ द बॉडी के मास पर डिपेंड होती है। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन आपको आई होप लर्न हो गई होंगी और आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो बच्चों देखिए और अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपके फ्रिक्शन समझ में आ गई है तो आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन ईजिली लिख सकते हैं ऑन सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।